अमरीकी सदर का दावा है कि उन्होंने आबनाए हुर्मज़ समेत इस पूरे रीजन पे, जो ईरान का रीजन है, इस पे काबू पा कंट्रोल कर लिया है और अब सब चीज़ जो है वो उनके जो है मतलब उनकी रसाई में है और उनके कंट्रोल में है, उनके काबू में है। दूसरी जानिब ईरान का ये कहना है कि अमेरिका जो है वो इस किस्म की हरकतें कर रहा है कि उसके नतीजे में दुनिया के तमाम ममालिक को न्यूक्लियर फोर्स बनना पड़ेगा। बहरहाल ईरान के जो रज़ाई साहब हैं फ़ौज के, वो तो मतलब भोंगियाँ मारते हैं, ना आप किसी से लड़ सकते हैं, ना आप लड़ने के काबिल हैं। ईरान की आवाम की आपने तबाही फिरवा दी। डोनाल्ड ट्रंप को कागज़ों पे धमकियाँ देते जाओ, मीडिया पे धमकियाँ देते जाओ, वो आपके वाकई आपकी तमाम चीज़ों पे कब्ज़ा कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के कब्ज़े को तो छोड़ दे, आबना हुर्मज़ पे उसका कब्ज़ा है। आप जितना मर्जी झूठ बोल रहे हैं, वो कल साबित करके दिखा देगा अपने किश्तियाँ वहाँ पर रख के। लिहाजा इन चीज़ों से तो ये दुनिया इस तरह तो नहीं चलेगी। ये को 200 साल पुराना ज़माना तो नहीं है कि आप झूठ बोलते रहेंगे और दुनिया चलती रहेगी। लिहाजा ईरान को तो मतलब ईरानी रजीम को तो इसमें से निकाल ही दें। असल जो विक्टिम है वो तो ईरान की आवाम है ना। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ईरान की आवाम को, जो नुकसान होने जा रहा है वो ये है कि यूएई ने, मुत्तहिदा अरब इमारात ने उनके साथ तिजारत कैंसिल कर दी है, मुअत्तल कर दिया, सस्पेंड कर दिया हर किस्म की तिजारत, और ईरान का सारा दारोमदार और इन्हिसार इसी रूट पर है। मुत्तहिदा अरब इमारात ही वो मुल्क है जो कोल्ड वॉर के दिनों में और पिछले 47 बरस से, जब से ये रजीम वहाँ पर मुसल्लत है, तब से इनके ट्रेड रूट के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है। इनकी 30% से ज़्यादा तिजारत वहाँ से होती है। ये अपनी चीज़ें जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत इनके पास चीज़ें जो बाहर भेजते हैं, वो मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए ही जाती हैं और अरब अमारात के ज़रिए ही इनके मुल्क में जो चीज़ें हैं खाने पीने की या दूसरी इस्तेमाल की, वो आती हैं। और ये आज का मामला नहीं है। ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात को आज़ाद हुए 100 साल नहीं हुए। ईरान की जो मौजूदा शेप है ये 50 साल पुरानी होगी, या अगर हम मुसद्दिक के ज़माने में चले जाएँ तो 60-70 साल पुरानी होगी। लेकिन ये जो रूट है ये 200 साल पुराना है। यानी यहाँ से लकड़ी की कश्तियों के ज़माने से तिजारत होती आई है और ईरान फ़ारस के नाम से ही, उससे पहले भी एक मुल्क के तौर पे तो मौजूद था। हज़ार साल से, कम से कम 2000 साल से तो मौजूद है और ये एक पुराना रूट है। उसी रूट का लिहाज करते हुए यहाँ के जो नेटिव्स हैं, वो भले ईरानी हों, वो भले यूएई के मकामी लोग हों, वो इस पुरानी चीज़ का, पुराने ताल्लुक़ का, पुरानी तिजारत का भी लिहाज करते हैं। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा एडवांटेज जो ईरान को हासिल था इस ट्रेड रूट से, कि पूरी दुनिया में सैंक्शंस होने के बावजूद दिरहम में वो ट्रेड कर लिया करते थे। डॉलर पे बैन था, दिरहम में ट्रेड हो जाती थी। उसके बाद फिर जो ऐसी ट्रेड जिसका कोई कागज़ी रिकॉर्ड नहीं होता, मिसाल के तौर पे जो ईरान बैक्ड हूथीज़ वहाँ पे यमन में करते हैं, कि वो अल हदीदा की जो बंदरगाह है यमन में, वहाँ से ईरान का सारा तेल बेचते हैं ब्लैक में, ब्लैक मार्केट में बिकता है, जिसे सारे का सारा तुर्की उठा लेता है। तो वो भी, उसकी भी कोई लीगल वो डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं होती। इसी तरीके से यूएई से इनकी 60% तिजारत अनडॉक्यूमेंटेड थी, और लेकिन वो होती थी। नतीजा ये है कि ईरान के अंदर सूरत हाल बेहतरीन थी। बेहतरीन से मुराद ये है कि अवाम जो थे वो बहुत ज़्यादा तंग नहीं थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 300 गुना इन्फ्लेशन है, 300 गुना इन्फ्लेशन है, अवाम तंग हो रहे हैं। और अब वो जो स्क्रू टाइटनिंग का अमल है ना, वो जो है मिलिट्री से लेके अब वो आ गया फाइनेंशियल मामलात पे। यानी हरबी तौर पे या मिलिटरीली तो अमेरिका ने और इज़राइल ने वो उनकी कहानी ख़त्म कर दी है। उनके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं रही जिसे वो इस्तेमाल करके किसी को मुतासर कर सकें। अब वो उनका जो है ना फाइनेंशियल जो है मतलब जिसको कहते हैं मेल्ट डाउन करवाना चाहते हैं। यही वो नुक्ता है जो इस बात को मतलब वाज़े करता है कि अमेरिका ईरान की मौजूदा रजीम और इज़राइल ये शायद एक दूसरे से मिले हुए हैं। उसकी वजह ये है कि नुकसान तो किसी का भी नहीं हो रहा। स्विट्ज़रलैंड में आपकी जायदादें हैं, बाकर कालीबाफ साहब की है, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। जो मौजूदा रजीम है उसके सारे फ्रांस के अंदर असासे हैं, जायदादें हैं, और अमेरिका में आपके बच्चे पढ़ते हैं। और ईरान का जो आम शहरी है उसको खाने को रोटी दस्तयाब नहीं है। एक ऐसा मुल्क जो हर दौर में खुशहाल रहा है, एक ऐसा मुल्क जो हर दौर में खुद कफ़ील रहा है, एक ऐसा मुल्क जिसके शहरी अपनी इन सलाहियतों की वजह से और अल्लाह ताला की इस देन की वजह से हमेशा गर्दन उठा के चलते थे, उनको गर्दनें झुकाने पे मजबूर कर रहे हैं आप। वो अमेरिका का भी इंटेंशन सेम है, रजीम का भी इंटेंशन सेम है और इज़राइल का भी सेम है। और इशू ये है ही नहीं, इशू ये है कि आपकी असल दुश्मनी ईरान के अवाम से। तो भाई ईरान की आवाम में सारे के सारे फॉलोअर नहीं हैं, सारे के सारे रिजिड नहीं हैं, सारे के सारे इंतहा पसंद नहीं हैं। वहाँ 60% से ज़्यादा लोग मॉडर्न, लिबरल और जदीदियत के जो है कायल लोग हैं। उनके साथ जुल्म मत करें।
ये रजीम तो करवाना चाहती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को, और इजराइल भी यही हरकतें चाहता है, लेकिन ट्रंप को थोड़ा होश करना चाहिए। वो एक ऐसी डेमोक्रेसी का हेड है जिसको कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे जिसको कहते हैं शफाफ या ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखें, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी मत करें, उतनी करें जितनी बर्दाश्त हो सके। आप किसी ईरानी रजीम को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, मौजूदा हुकूमत की आप सपोर्ट कर रहे हैं, ईरानी अवाम को तकलीफ़ देना चाह रहे हैं।